नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज। भैया, कल जो पटना के सड़कों पे देखने को मिला या वहां जो से तस्वीरें जो बाहर आई हैं, वह सिर्फ पानी का बौछार या पुलिस की लाठियों की तस्वीर नहीं थी। वो तस्वीरें थी उन युवाओं के पसीने की जो 10 बाय 10 के कमरे में बंद होकर सालों साल चने खाकर सत्तू पीकर बीपीएससी और एसएससी की तैयारी करते हैं। कल डाक बंगले चौराहा से लेकर बीपीएससी दफ्तर तक हंगामा था। पुलिस कह रही थी कि हमने कानून व्यवस्था बनाई रखी, आयोग कह रहा था कि हम नियम से चल रहे, और छात्र कह रहे थे साहब हमारी जवानी निकल गई, पर परीक्षा का तिथि अभी तक नहीं निकली। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे कि पटना में आखिर हुआ क्या था, छात्र सड़क पे क्यों आए, आयोग का क्या दलील है, और बिहार में परीक्षा शब्द सुनते ही युवाओं के पेट में ऐंठन क्यों होने लगती है। चलिए मामला विस्तार से समझते। सबसे पहले जान लीजिए कि कल यानी 22 जुलाई को हुआ क्या। कल यानी 22 जुलाई को करीब 10 बजे सुबह में बिहार के अलग अलग जिलों से आए हजारों छात्र पटना में जमा होना शुरू हुए। जगह था कारगिल चौक और डाक बंगला चौराहा। छात्रों का इरादा था अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकालना और आयोग के दफ्तर जाकर अपनी बात रखना। लेकिन दोपहर होते होते माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की हुई, फिर चले वाटर कैनल, ठंडे पानी की बौछारें, और जब भीड़ नहीं हटी तो फिर चला डंडे। कई छात्रों के सर फूटे, कईयों के हाथों में चोट आई। पुलिस ने कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया। अब सवाल यह है कि ये छात्र कोई अपराधी तो है नहीं, या वही लड़के लड़कियां हैं जो कल बिहार के अलग अलग विभागों में अफसर बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, और फिर ऐसी नौबत क्यों आई। अब आइए असली मुद्दे पे कि आखिर गुस्सा छात्रों में क्यों है। देखो भाई, इसको 3-4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है पेपर लीक का पुराना नासुर, घाव नासुर हो गया। बिहार में जब भी कोई बड़ी परीक्षा आती है, छात्रों की पहली प्रार्थना ये होती है, हे भगवान पेपर आसान ना हो। नहीं, ये पहली प्रार्थना नहीं होती, उनकी पहली प्रार्थना होती है, हे भगवान पेपर लीक ना हो जाए। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सिपाही भर्ती हो, बीपीएससी हो या एसएससी, कोई ना कोई परीक्षा विवादों में घिरी ही रहती है। छात्र लगातार तैयारी करता है, सेंटर पे पहुंचता है और पता चलता है कि पेपर कैंसिल। सोचिए उस छात्र के दिल पे क्या बीतती होगी। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन का चक्कर। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि आयोग का रिजल्ट निकलता है तो आंसर के और नॉर्मलाइजेशन का तरीका ऐसा होता है कि 100 में से 85 नंबर पाने वाला छात्र बाहर हो जाते हैं और कम नंबर पाने वाले छात्र अंदर। छात्र मांग कर रहे हैं कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले और कट ऑफ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जारी हो। तीसरा पॉइंट है लेट लत्थेपीगी और उम्र का कांटा। एक वैकेंसी आती है 2021 में, परीक्षा होती है 2023 में, रिजल्ट आता है 2024 में और कोर्ट का स्टे लग जाता है 2025 में। अब बताइए, जिस छात्र का उम्र 2021 में 25 साल थी, 2026 में के साल में आते आते 30 साल हो गया, बिना किसी गलती की उसकी उम्र निकल गई। इसलिए कल छात्र एज रिलैक्सेशन यानी उम्र सीमा की पूरी छूट की भी मांग कर रहे थे। अब सिक्के के दूसरी पहलू को भी देखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म दोनों पक्षों का बात रखना होता है। हमने पटना पुलिस और आयोग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। प्रशासन का कहना है कि सड़क जाम में आम जनता परेशान होती, ये सही भी है। डाक बंगला चौराहा पटना की लाइफ लाइन है, वहां एम्बुलेंस भी फंस सकती है, दफ्तर जाने वाले लोग अटक सकते हैं। इसलिए पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन को गर्दनी बाग यानी नियत प्रदर्शन स्थल तक सीमित रहना चाहिए। मैं सहमत हूं इससे। दूसरा, आयोग का तर्क है कि वो पेपर लीक माफिया से निपटने के लिए जैमर, डिजिटल लॉकिंग और सख्त चेकिंग जैसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में कभी कभी देरी हो जाती है। सारा उससे फास्ट तो जोमेटो और स्विगी और फ्लिपकार्ट 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है यार, वो ब्लिंकिट।
तीसरा, सरकार में बैठे लोगों का कहना है कि कुछ कोचिंग संस्थाएं और राजनीतिक दल छात्रों के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीति साधते हैं। चलिए, मान लिया कि राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मान लिया कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, लेकिन साहब उस 22-23 साल के लड़कों का क्या? बिहार में उद्योग धंधे कितने हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ के किसी किसान, मजदूर या मिडिल क्लास के पिता के पास अपने बेटों को देने के लिए क्या है? कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, उनके पास केवल एक ही रास्ता है, पढ़ाई और सरकारी नौकरी। जब एक बच्चा पटना के मुसल्लमपुर हाट या भिकना पहाड़ी के किसी छोटे कमरे में 40 डिग्री गर्मी में पंखे को चलाकर रात रात भर पढ़ता है ना, तो वह सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहा होता, वह पूरे खानदान के गरीबी से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ रहा होता है। और जब वही बच्चा सड़क पे उतरकर लाठी खाता है, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, यह हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी है। तो सवाल यह है कि इस गतिरोध का हल क्या है? क्या लाठी चला देने से छात्र शांत हो जाएंगे या फिर आयोग के झूठे आश्वासनों से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान बिल्कुल साफ और व्यवहारिक है। पहला, बीपीएससी और बिहार के बाकी भर्ती बोर्ड्स को यूपीएससी की तरह एक फिक्स कैलेंडर बनाना होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन प्री मेंस इंटरव्यू और ज्वाइनिंग की तारीख तय हो। दूसरा, पेपर लीक करने वाले गिरोह और उनके पीछे बैठे सफेद पोशों पे ऐसी सख्त एंटी लीक कानून और कार्रवाई हो कि वो मिसाल बने। तीसरा, आयोग के अध्यक्ष और अधिकारियों को महीनों में कम से कम एक बार छात्र प्रतिनिधियों से सीधा आकर बात करनी चाहिए, ताकि छात्रों को सड़क पे उतरने की नौबत ना आए। और चौथा, आंसर की OMR शीट की कॉपी और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पूरी तरह ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो भैया, देश बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, लेकिन अगर हमारे देश की वह आज भी अपनी परीक्षा के तारीख के लिए सड़क पे लाठी खाने का मजबूर है, तो यह हम सबके लिए सोचने का विषय है। बिहार की ताकत उसका युवा है, उसका टैलेंट है। अगर इस टैलेंट को सड़क पे भटकाया जाए तो नुकसान केवल छात्रों का नहीं होगा, पूरे प्रदेश के भविष्य का होगा। सरकार और प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि छात्रों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुने, टेबल पर बैठकर बात करें, लाठी के दम पे युवाओं का आवाज दबाने की कोशिश ना करें। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि परीक्षा प्रणाली में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज।